अब हम एक दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी पर बात करते हैं और वो है लोकल बॉडीज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब अभी इलेक्शन से पहले जो उनका आखिरी जलसा था लाहौर में, उसमें भी उन्होंने लोकल बॉडीज़ के हवाले से बात की थी। पार्टी जो PTI है उसके मैनिफेस्टो में लोकल बॉडीज़ को बड़ी अहमियत दी गई थी और इमरान खान बरमला इस बात का इजहार करते थे कि KPK में जो उनकी पार्टी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुई है उसकी वजह यह थी कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बल्दियाती सिस्टम दिया था, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मामलात को हल किया था, जिसकी वजह से लोगों ने PTI पर यकीन किया और उनकी क़यादत पर यकीन किया। और यही वजह थी कि अपनी सारी इलेक्शन कैंपेन में इमरान खान लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की बात करते रहे। जो 2018 के इलेक्शन से पहले जो लाहौर में उनका आखिरी जलसा था, जिसमें उन्होंने एक बड़ा जामे पैगाम दिया किस तरीके से वो ग्रास रूट लेवल पर पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे और बल्दियाती सिस्टम बनाएंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी उन्होंने तकरीर की और कहा कि वो MNAs और MPAs को तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर पैसे नहीं मिलेंगे और उनकी राय तो शामिल की जा सकती है, लेकिन मकामी तौर पर मकामी लोग फ़ैसला करेंगे और वो कौन होंगे उनका तयन बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए किया जाएगा। लेकिन इस बात को 3 साल हो गए PTI की गवर्नमेंट को आए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अगस्त 2019 से बल्दियाती निज़ाम नहीं है, जबकि सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पंजाब में भी जो हुकूमत थी उन्होंने बल्दियाती इदारों को डिज़ोल्व कर दिया और उसके बाद इसके ख़िलाफ़ एक पटिशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया पंजाब हुकूमत को कि वो उन बल्दियाती इदारों को बहाल करे, लेकिन ना तो वो बल्दियाती इदारे बहाल हुए और ना ही नया इलेक्शन हुआ। क्या इसकी वजह है? मैं आपको फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं और इमरान खान साहब के बहुत जो आजकल क्लोज़ जो लोग हैं उनमें उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं हुए, किसका इसमें कसूर था? फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शंस ना होने की वजह सुप्रीम कोर्ट को करार देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आता तो इलेक्शन हो जाते। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि वफाकी वज़रा ने भी मुखालफत की, यानी जो 7 लोग थे, लेकिन बड़ी मुखालफत जो थी वो वज़राए आला के तरफ से थी। लेकिन बहरहाल वजह जो भी हो, इमरान खान साहब का वो वादा कि जिसमें वो ग्रास रूट लेवल पर इक़्तिदार को वो ले जाना चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ और उनकी अपनी जो गुफ्तगू है उसके मुताबिक ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। सदीक साजिद, ये जो परफॉर्मेंस है तहरीक इंसाफ की, गवर्नमेंट की, डेफिनेटली वो लोग उससे नाखुश हैं। तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात वाला मामला, आपको लगता है कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बावजूद इसके कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है, वो इस पर बिलीव करते हैं क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवा सके बल्दियाती। तो इसका मतलब है कि बहुत एक हुकूमत में फिर इस हवाले से पोजीशन वज़ीर-ए-आज़म साहब की कमज़ोर है। जी बिल्कुल, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर भी इस हवाले से एक बोल्ड फैसला नहीं ले सके। और दूसरी वजह यह है कि वज़ीर आला की तो आपने बात बता दी, वाकई जो उनके वज़ीर आला है तो हर एक बंदे को ज़ाहिर नीचे फ़ंड देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। MP MNAs का रोल है, वो भी नहीं चाहते कि ये वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हो, वो ख़त्म हो जाता है। सारे जो निचली सतह पे यूनियन काउंसिल की सतह पे पैसा चला जाता है। इसी वजह से तो आप देख लें जो मालियाती कमीशन बनना था सूबाई सतह पे, वो किसी जगह पे नहीं बनने दिया गया। और फिर दूसरी बात ये है कि इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट है। अभी जो हाल ही में चीफ सेक्रेटरी गए हैं कामरान साहब, उन्होंने जाते ही एक रिपोर्ट भेजी है। जो आपने गवर्नर्स की बात की ना, उसमें गवर्नर्स मेरिट शफाफियत ना होने की बड़ी वजह बल्दियाती सिस्टम का ना होना है। सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे वो आपके सामने है, किसने उसके ऊपर अमल दरामद किया? अगर किसी ने वो मेयर का ऑफिस या बल्दियाती ऑफिस खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया और वहाँ पे ताले लगा दिए। और इनकी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात भी एक बहुत बड़ी वजह है समी साहब, यूनियन कौंसिल सतह पे, तहसील सतह पे, ज़िला की सतह पे। और कंटोनमेंट के इलेक्शन में चीज़ नज़र आई कि अगर एक को टिकट दे दिया तो 2 नाराज़ हो गए, तो 2 नाराज़ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया, अपने बंदे को वोट नहीं दिया। यही पोजीशन जो है इनकी इस मामले में ऊपर भी है कि अगर इस वक्त हमने इलेक्शन करवा दिए तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा। ये भी डर और खौफ है, ये हकीकत है। अलीना साहबा, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब बल्दियाती इलेक्शंस करवा देते तो जो एक बड़ी कॉमन कंप्लेंट है महंगाई की,
क्योंकि गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, अगर लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशंस हों तो वहाँ पर एक सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का बनाया जा सकता था। वो उसने जो पीटीआई हुकूमत की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जिसमें महंगाई की वजह से लोग बहुत नाखुश हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो नहीं है लोकल बॉडी, जिसने उसमें इजाफा ही किया है इस प्रॉब्लम में? यकीनी सी बात है समीर साहब, इससे इजाफा ही होता है, क्योंकि आप ये देखें ना, जो लोकल बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो गली मोहल्लों की सियासत होती है। अगर एक छोटी सी आपकी गली बन जाती है तो पूरे का पूरा जो इलाका है या एरिया है वो आपको वोट देने के लिए तैयार हो जाता है। छोटे छोटे मसले होते हैं काम बंदों के। लेकिन जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने बात की है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत ही गलत बयानी की है और गलत फैक्ट्स के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, इन्होंने जो लोकल बॉडी पंजाब में डिसॉल्व की है वो एक एक्ट के तहत की है, जिसको जो सुप्रीम कोर्ट है गैर आईनी कह चुकी हुई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि विदिन 6 मंथ जो है इस मुल्क का जो आइन है वो ये बोलता है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने हैं। तो ये जो जिस तरह की बात करके गए हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, तो तौहीन अदालत में आती है। अदालत तो अपने क्लियर कर चुकी है, और जिस एक्ट के तहत आपने रिजॉल्व किया है उसको भी अदालत ये कहती है कि ये भी एक गैर आईनी एक्ट है। और ये जो एक्ट बनाया था ये नून लीग ने बनाया था, और ये बिल्कुल वैसा एक्ट है जैसे 58(2) भी है, यानी कि डिक्टेटरशिप है। तो आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? आप लोग डिक्टेटरशिप को ही वो कर रहे हैं, आपका माइंडसेट ही वो है। आप ये जो कहते हैं ना कि आपने जमहूर को जमहूरियत के साथ लेकर चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस सर जब आप आते हैं इसके अंदर हुकूमत के अंदर तो आप भूल जाते हैं कौन सी जमहूर कौन सी जमहूरियत। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब पंजाब गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज़ को डिसॉल्व किया था तो उसके बाद उन्होंने लोकल बॉडीज़ एक्ट में तब्दीली लेके आए। जब वो तब्दीली लेके आए तो उसमें एक तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थे वो ख़त्म कर दी गई। इसी तरह यूनियन काउंसिल्स की जगह पंचायत काउंसिल्स बनाई गई। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ख़त्म कर दी गई थी तो इसलिए उनके तो वो जो चेयरमैन थे वो बहाल नहीं हो सकते थे, और जो यूनियंस काउंसिल थी वो क्योंकि पंचायत बन चुकी थी तो वो यूनियन काउंसिल के जो सरबराह थे वो पंचायत के सरबराह के तौर पर बहाल नहीं हो सकते थे। तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ एक रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की, और अभी वो जो रिव्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि वो एक पंजाब हुकूमत के लिए एक मसला बन गया इलेक्शन को करवाने का, इसलिए कि में वो जिन ओहदों को बहाल करने की बात की गई थी उस एक्ट में वो ओहदे तो रहे ही नहीं थे। और ये जो एक्ट था, जाहिर है ये एक्ट गवर्नमेंट ने, ये असम्बली ने ये पास किया था। तो उस हवाले से सदीक साजिद जो उज़र है पंजाब हुकूमत का, वो उस हवाले से उसमें थोड़ी एक लेजिटिमेसी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो वादा था वज़ीर-ए-आज़म साहब का फौरी तौर पर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाने का, वो तो वो पूरा नहीं कर सके। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अगर ये कर देते ना तो आज जिस तरह इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं ना, ये ना उठते। आपको अच्छा खासा मालूम है समीर साहब, मार्केट कमेटियाँ बन जाती हैं, मजिस्ट्रेसी निज़ाम बड़ा मजबूत होता था, असिस्टेंट कमिश्नर या ये फूड इंस्पेक्टर जो जिस तरह वो पूरे एक सिस्टम के तहत काम करते, फिर वहाँ के जो खुद ये नाज़म होते थे या चेयरमैन या मेयर वगैरह, आप कह रहे हैं वो ना होने की वजह से। बिल्कुल, मुझे वक्त कम रह गया। मैं शाह साहब आपके साथ हमारा राब्ता भी थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया था लोकल बॉडीज के इशू पे। इफ यू वांट टू ऐड टू समथिंग। 30 जुलाई 2021 को मैं खबर पढ़ रहा था कि पंजाब हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हैं लोकल बॉडीज इलेक्शंस की, ताकि मार्च 2022 में करवाए जा सकें। और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। समझ नहीं आती कि ये हर साल 2 साल बाद डीलिमिटेशन पे क्या काम होता है, पहले ही एक दफ़ा काम क्यों नहीं करते। देखिए समीर साहब, काउंसलर को पकड़ना आसान होता है, MP MNA का स्टेटस बहुत ऊपर होता है, गार्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे लोग पकड़ नहीं सकते। 4-6 गलियाँ बन जाएंगी, थोड़ी सी करप्शन होगी, थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर काउंसलर बहाल हो गए तो थाने लेवल के छोटे मोटे काम लोगों के हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो अकाउंटेबल होता है मोहल्लेदारों को, तो मेरे ख्याल है बेहतर है कि गटरों को ढकने लग जाएंगे छोटे, और उसने क्या करना है। लेकिन MNA MP ये जो है ये इनका मसला ये है कि वो कहते हैं एक भी पैसा नीचे ना जाए। डेवोल्यूशन में पावर को ट्रिकल डाउन करने का जो इफेक्ट है, यही लोकल बॉडीज का एसेंस है। ठीक तो हो ये MP MNA कभी भी नहीं चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ रोकूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। मौजू बड़ा ये अहम है, लोगों की ज़िंदगियों से इसका बड़ा ताल्लुक है। लोकल बॉडीज़ इंस्टीट्यूशन आम आदमी के जो मामलात हैं उसकी गली की हद तक उनको हल करने में बड़ा मुआविन है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये वादा था लेकिन इसको वो पूरा नहीं कर पाए। अब देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में वो ये वादा अपना पूरा कर सकते हैं या नहीं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।